और आगे बढ़ रहे हैं आगे। मेघालय में यूपी के अखिलेश सिंह का अपहरण, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेघालय में यूपी के अखिलेश सिंह का अपहरण, इस मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। अखिलेश सिंह के सकुशल वापस भेजने का, लाने का आग्रह उनकी तरफ से किया गया है। लखनऊ के अखिलेश मेघालय में करते हैं नौकरी और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये खबर पहुंची जिस पर उन्होंने संज्ञान लिया। मेघालय में यूपी के अखिलेश सिंह रहते हैं, नौकरी करते हैं यहां पर, और देखिए उनका अपहरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। अखिलेश सिंह की सकुशल वापसी का आग्रह किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में पुलिस ने विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने खड़ी हुई सरकारी कार उठाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये कार सचिवालय में तैनात एक विशेष सचिव की बताई जा रही है। नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करने पर 1100 रुपए का चालान काटा गया है। नो पार्किंग ये एरिया जहां पर ये कार खड़ी की गई है, नो पार्किंग में खड़ी ये कार जो है राज्य संपत्ति विभाग की कार का चालान काटा गया है। चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी आम शख्स हो, सबके लिए कानून एक बराबर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं खबर। पुलिस ने विधानसभा के गेट के 4 नंबर गेट पर जो ये गाड़ी खड़ी हुई थी, इसको उठा लिया है और ये गाड़ी सचिवालय में तैनात एक विशेष सचिव की बताई जा रही है। क्योंकि ये नो पार्किंग जोन है, नो पार्किंग एरिया है और यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए चालान काटा गया है। गाड़ी तो उठाई ली गई है, साथ ही 1100 रुपए का चालान भी कटा है। ऋषभ मणि, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, ये कल का पूरा मामला है। सचिवालय में तैनात एक विशेष सचिव हैं जिनकी कार विधानसभा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़ी थी, जो कि स्ट्रिक्टली नो पार्किंग जोन है। और हजरतगंज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जब वहां पर गश्त कर रही थी, कार देखकर ये बात हटाने के लिए कही गई। चालक उनसे जिरह करने लगा, बहस करने लगा, लिहाजा उस कार को हटवा दिया गया, क्रेन से उठवाकर उसको किनारे रखवा दिया गया और नो पार्किंग जोन में खड़ा करने की वजह से 1100 रुपए का चालान भी काट दिया गया है। ये बताया गया है कि सचिवालय में तैनात एक विशेष सचिव की ये कार है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी में सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में अब तलवारें खिंच गई हैं। गठबंधन के घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अपना दल कमेरावादी ने फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, ये वो 3 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अपनी जीत का दावा ठोका। इन सीटों को अपने पास गठबंधन में रहते हुए देने की मांग की, लेकिन आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी सीट पर दावेदारी को नकारते हुए मिर्जापुर सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अभी जो 6 नामों की घोषणा हुई है, उसमें मिर्जापुर से भी उम्मीदवार का नाम समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट अपना दल कमेरावादी मांग रही थी। ऐसे में गठबंधन में घमासान मचना तय माना जा रहा है। इससे पहले भी आपको ये बताएं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में फोन पर तीखी बहस हुई थी। तब पल्लवी पटेल ने कहा था कि अखिलेश से अपनी बातों के लिए लड़ना उनका हक है। हालांकि वो गठबंधन में हैं और इस तरह की नोकझोंक होती रहती है। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। और ने बीजेपी के टारगेट 370 और एनडीए के टारगेट 400 पार पर कहा। पीएम मोदी के 10 साल के काम। अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है।
400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूपी में बीजेपी इस बार अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2024 से भी ज्यादा सीटें इस बार यूपी में आएंगी। उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में सीटों के नाम पे न पड़िए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।